मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी तहकीकी सलाहियतों से दुनिया भर में एक अलग पहचान कायम कर ली। हम बात करें उवैस अहमद हलाल की। पीएचडी के दौरान दुनिया के टॉप 2% साइंसदानों में शामिल होने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। स्पेन की कुर्तबा यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले उवैस अहमद ने 100 से ज़ायद साइंसी मकाले तसनीफ़ की और नैनो टेक्नोलॉजी के शोबे में 9 किताबों के एडिटर की हैसियत से भी खदमात अंजाम दे चुके हैं। काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी साइंटिस्ट टॉप 2% में जिन्होंने नाम बनाया, जगह बनाई, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया अवैस साहब, आपने ज्वाइन किया। पीएचडी के दौरान दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट में शामिल होने वाले पहले पाकिस्तानी बनने पर आपके अपने एहसास क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। The success journey of top 2% scientists in the world, like from University of Cordoba, is itself a very big achievement for me. और ये achievement मैं dedicate करता हूँ अपने पेरेंट्स को और उसके साथ साथ मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की फैकल्टी डॉक्टर आरिफ नज़ीर, डॉक्टर उमर यूनुस, डॉक्टर दुर्र नजफ, डॉक्टर फायजा, डॉक्टर इकराम, जो कि मेरे मेंटर हैं इस पूरी जर्नी में, और इस पूरी मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ साथ मेरा एक दोस्त जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है और रिसर्च में भी हम कोलैबोरेट हैं, डॉक्टर सुफियान जुवैद, जो कि इस वक्त चाइना में है। तो डेफिनेटली मेरे लिए एकदम ये शॉकिंग न्यूज़ थी कि आई वाज सिलेक्टेड इन टॉप 2% साइंटिस्ट। सो समवन सेंड मी द लिस्ट के आपका नाम भी इस लिस्ट में है। तो आई जस्ट चेक एंड देन आई से नो इट्स नॉट मी। लेकिन फिर मैंने खुद चेक किया, लाइक आई वाज रियली हैप्पी एंड आई फील प्राउड दैट ओके अल्हम्दुलिल्लाह। वैसा जरा अपने बैकग्राउंड के बारे में भी बताइएगा। जाहिर है कामयाबी तो आपने हासिल कर ली, लेकिन कितना ये सफर कितना कठिन रहा, क्या क्या चैलेंजेस थे? जी फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नंबर 1 के कोई भी कामयाबी बगैर किसी स्ट्रगल के, बगैर किसी हिंड्रेंस के हो ही नहीं सकती। जितने भी हमारे लीडर्स हैं या सेलिब्रिटीज हैं, सब ने कोई ना कोई टफ जोन जरूर फेस किया होगा, इवन एवरी पर्सन इन द लाइफ। पॉइंट ऑफ कंसर्न ये होता है कि आप उस ट्रबल जोन में अपने आप को कैसे डिटरमिन्ड रखते हैं, मुस्तकिल रखते हैं और फिर आगे आप बढ़ते हैं। और वैसे एक बात और भी जो आपका काम है, मैं जरूर चाहूंगा कि मौज़ूआत कौन कौन से थे और साइंस की दुनिया में आपके काम की कितनी सिग्निफिकेंस है? अच्छा, जो मेरा मेन रिसर्च है, जिस रिसर्च में मेरी पीएचडी भी है, मास्टर्स भी है, वो है फोटो कैटालिसिस, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कर रहे थे। हम जितना भी हमारा वेस्ट वाटर है उसमें डाइज हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स हैं, उसमें फार्मा का वेस्ट है जो वो फेंक देते हैं इंडस्ट्री वाले। अगर आपने पानी देखा हो तो उसमें प्लास्टिक भी पड़ा होता है, लेकिन प्लास्टिक के साथ साथ ये डाइज, एंटीबायोटिक्स और फार्मा वेस्ट मौजूद होता है। जो हमारा मेन टास्क था वो था कि इन चीजों को हम रिमूव करके पानी को एग्रीकल्चर के यूज के तौर पे कैसे बना सकते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने एडवांसमेंट की और हमने ग्रीन सिंथेसिस करना शुरू कर दिया कि प्लांट के एक्सट्रैक्ट के साथ, जो कि पौधे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज इटसेल्फ अ एग्रीकल्चर कंट्री, तो सबसे बड़ा रिसोर्स जो है एग्रीकल्चर से हमें प्लांट का जो मिल रहा है, हमने उसको यूटिलाइज किया और उसके नैनो मटेरियल्स बना दिए। और उन नैनो मटेरियल से हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की और हमने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि जो वेस्ट वाटर है उसको एग्रीकल्चर और पानी पीने के काबिल बना सकें। उसके साथ भी हमने जो दूसरा काम स्टार्ट किया वो था एनर्जी कन्वर्जन और एनर्जी डिवाइसेस का। जैसे कि हमने लिथियम आयन बैटरीज पे काम किया। लिथियम आयन बैटरीज आजकल के मोबाइल, आजकल के लैपटॉप्स में यूज हो रही हैं। लिथियम, पोटाशियम, सल्फर बैटरीज, ये वाली अब इनोवेशन बैटरीज की तरफ आ गई और सुपर कैपेसिटर्स की तरफ आ गई जो कि रिचार्जेबल होते हैं। तो मेरी रिसर्च एक्चुअली में विया नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर नैनो मटेरियल्स की सिंथेसिस और उन सिंथेसिस नैनो मटेरियल को फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए और एनर्जी कन्वर्जन के लिए अप्लाई करना, ये मेरा एक्चुअली में मेन काम। अच्छा, वैसे इसके अलावा आपने फ्रांस और इटली में एज अ विजिटिंग साइंटिस्ट भी आपने वहां पर काम किया है, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो एक्सपोजर कितना इंपॉर्टेंट था? यूरोप में होते हैं तब आपको बहुत सारी चीजें आपके सामने होती हैं कि यू कैन डू दिस एज वेल, यू कैन डू दिस एज वेल। लाइक ड्यूरिंग माय यूरोप आई हैव बीन सिलेक्टेड एज रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री मेंबरशिप एज वेल। सो जो ये था फ्रांस का विजिट या इटली का विजिट, ये एक्चुअली में अपनी रिसर्च को और इन्हांस करने का एक वे होता है, लाइक कोलैबोरेशन जिसे हम कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त जिसकी
जो है अगर आप देखें यूनिवर्सिटीज की तो इसकी तरफ जरा कम तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन यूरोप में अगर आप देखेंगे तो कोलैबोरेटिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं पूरे यूरोपियन यूनियन के, जिसमें ये इटली, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क ये कोलैबोरेट करती हैं इक्वली। सो मेरा विजिट फ्रांस का या इटली का एक्चुअली में कोलैबोरेशन को एनहांस करना था और वहां जाके देखना था कि वहां किस तरह के काम हो रहे हैं और हम उन कामों में अपने आप को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं विद माय यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा फ्रांस, इटली के अलावा और कौन कौन से मुल्क हैं जहां पर आपने शिरकत की, अपना इस काम को लेकर रिप्रेजेंट किया आपने? अच्छा, मैंने एज अ की नोट टॉक पाकिस्तान में आई थिंक सो मोर देन 20 यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी की नोट टॉक कर चुका हूँ। बच्चों को गाइडलाइन दे चुका हूँ दैट यू हैव टू डू दिस, आपके फ्यूचर गोल्स ये होने चाहिए। उसके साथ साथ इंडिया में मैं काफी टॉक्स दे चुका हूँ। इवन आज भी मेरी एक टॉक है इंडिया के एक यूनिवर्सिटी में, फ्रांस में, जर्मनी में, कोरिया में, इंग्लैंड में, and there are multiple on USA as well. So as a keynote talk, I visited a lot of places. और आपके अपने फ्यूचर गोल्स क्या हैं वैस? Future goals decided based on priorities. Like for me, मेरी first priority तो यही है कि मैं पाकिस्तान आके यहाँ सर्व करूँ with the determined mind students। लेकिन हालात और वक्त का कोई भी तयन नहीं कर सकता, कोई भी इस चीज को डिसाइड नहीं कर सकता। बट फॉर करंट मेरा जो करंट गोल यही है कि आई मस्ट अचीव, there are 2 awards which I need to achieve. One is Green Talent Award and the second one is Youth Leadership Award. So उसके लिए I am progressing the more research entities जो कि in more quantitative journal जो कि हैं qualitative journals हैं उनमें मैं publish कर सकूँ। उसके साथ साथ I am thinking कि मैं पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा project कर सकूँ जिसमें पाकिस्तान की industry और government involve हो, ताकि हम कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। At-least जो waste water है हम उसको ट्रीट कर दें, क्योंकि बलोचिस्तान, सिंध, इस तरह के कई इलाके हैं जहाँ पे हम पानी की किल्लत का मुश्किल को देख रहे होते हैं कि वहाँ पे पानी की किल्लत हर तरफ से उनको इफेक्ट कर रही होती है, फिर सैलाब वाली चीजें आ जाती हैं। तो बेसिक प्रोजेक्ट्स डिपेंड अपॉन के the thing is the necessity is the mother invention। जरूरत इजाद की माँ है। Like अगर हमें अब इन चीजों पे काम नहीं करना होगा तो आई थिंक सो हमने कब करना है, जब हर चीज खत्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे अवैस, और बड़ा ही अहम आपका काम जिसमें आपने कहा कि आप काम इस तरीके से करें, ग्रीन टैलेंट अवार्ड, यूथ लीडरशिप अवार्ड अपने नाम कर पाएं।